नमस्ते साथियों, 68 बीपीएससी के लिए आपके बीच परम आईएएस पब्लिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस यानी कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मददगार होने वाले हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को, और ये प्रश्न जो है विभिन्न क्षेत्रों से लिया गया है, जैसे कि नियुक्तियाँ हो, नियोजन हो और उसके बाद रैंकिंग हो, विभिन्न क्षेत्रों से लिया गया है। तो देखते हैं वीवीआई क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्षेत्र जो है आपका नियुक्तियां हैं, तो नियुक्तियों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने उन्हें विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए शीर्ष अदालत परिसर की भौतिक और कार्यात्मक पहुंच का ऑडिट करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन करेगा? तो S रविंद्र भट्ट के द्वारा किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया गया है। सितवेनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो फिजी का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश का प्रधानमंत्री? तो नेपाल का प्रधानमंत्री पुनः चुना गया है। रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहोटी को जो है लाहोटी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद वालिया को नियुक्त किया गया है इंजीनियर इन चीफ के रूप में। लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में लुइस इनासियो लुला दे सिल्वा ने कार्यभार संभाला है। पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश का नया प्रधानमंत्री? तो ये तो हो जाएगा नेपाल का प्रधानमंत्री। भारतीय मूल के नेता लियो बराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? नेता है लियो बराडकर को तो चुना गया है आयरलैंड का प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस राज्य में 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण हब अर्थात DCDH का उद्घाटन किया है? ओडिशा राज्य में। अगले प्रश्नों को देखें। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। दीना बोलुआर्टे को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव लक्ष्मण करिंदीकर को नियुक्त किया गया है। CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है CV आनंद बोस। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सूरज भान को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नीति आयोग का चौथा पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग का जो है अरविंद वीरमानी को नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2022 में इसरो के अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में S सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। नेफिऊ रियो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये हो जाएगा नागालैंड के। अगले प्रश्नों को देखें। योजना से संबंधित है। जननी सुरक्षा योजना भारत के कितने राज्यों में लागू है? भारत के 5 राज्यों में लागू है। प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जल शक्ति अभियान कब शुरू किया गया? तो जल शक्ति अभियान 22 मार्च 2021 को जो है प्रारंभ किया गया था। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस राज्य द्वारा अधिनियमित किया गया? उत्तर प्रदेश द्वारा जो है अधिनियमित किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ हुआ। आयुष्मान भारत किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संबंध किससे है? तो महिला सशक्तिकरण, बालिका विकास और बालिका शिक्षा, इन तमाम मुद्दों से है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मेक इन इंडिया। अगले प्रश्नों को देखें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SI? SI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो स्किल इंडिया हो जाएगा, राइट आंसर बी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू किया गया? 2016 में प्रारंभ किया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज शुरू किया? तो प्रज्वला चैलेंज शुरू किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। वित्त मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग छोटी बचत योजनाओं पर दरों में बदलाव की सूचना देता है? तो ये आर्थिक कार्य विभाग सूचना देता है। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या रखा गया है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना। कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? यानी कि कर्मयोगी प्रारंभ जो है किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? तो सरकारी कर्मचारी के लिए है। 2022 में भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेजबान कौन सा शहर है? तो यह शहर हो जाएगा नई दिल्ली। अगले प्रश्नों को देखें। किस संस्था ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 अभियान शुरू किया है? 4.0 अभियान जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया? 2021 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य देश के परिवहन और रसद क्षेत्र में सुधार करना, तो यही जो है केवल सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। रैंकिंग और इंडेक्स से संबंधित है। किस संस्था ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी किया था? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई है? 30% ग्रह को। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस CPA द्वारा प्रकाशित वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर? तो ये भारत जो है शीर्ष पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का रैंक कौन सा है? 48 स्थान पर है भारत। फोर्ब्स एशिया के परोपकार के नायकों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? तो इसमें 3 भारतीय शामिल हैं। अगले प्रश्नों को देखें। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च किया है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी है? तो वृद्धि है 9.7%। किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने। 2022 हुरुन ग्लोबल लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? हुरुन ग्लोबल लिस्ट में तो भारत को 5वां स्थान मिला है। किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जारी किया है? WMO के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट GITR 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है? अमेरिका। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत से कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो भारत का जो है कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर हो जाएगा? IIT बॉम्बे। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 की शीर्ष 100 रैंक में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस संगठन ने
स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट जारी किया है? WMO के द्वारा जारी किया गया। किस संस्था ने अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया है? UNEP के द्वारा ये जारी किया गया है। प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? तो ये अमेरिका का है। अगले प्रश्न को देखें। किस संस्था ने अक्टूबर 2022 के लिए कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट जो है जारी किया है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। कौन सी संस्था भारत का रोजगार आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में अप्रवासन के लिए जन्म का अग्रणी देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत। कौन सा देश COP27 जलवायु पर 27वीं वार्षिक संयुक्त राष्ट्र बैठक का मेजबान? तो ये हो जाएगा मिस्र। और COP28 हो जाएगा UAE। किस संस्था ने 2022 NDC सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की है? तो ये UNFCCC के द्वारा जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार दुनिया भर में किस देश में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं? तो भारत में ही जो है सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस देश ने सबसे कम स्कोर किया है? तो सबसे कम स्कोर करने वाले देश हो जाएंगे यमन। राष्ट्रीय समसामयिकी से संबंधित है। तो 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। भारतीय सेना ने किस शहर में पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन? अहमदाबाद में किया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में जो है अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने सुरक्षित रहें ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? तो ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है, रेल मंत्रालय। किस शहर के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नाम जो है रखा गया है? तो ये झांसी का नाम रखा गया है। किस केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो गृह मंत्री तो कौन है? तो हो जाएगा अमित शाह, जिन्होंने कि प्रहरी ऐप जो है लॉन्च किया है। तो आंसर C हो जाएगा। PM ने 356 किलोमीटर लंबी बिना पन्न की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया, जो मध्य प्रदेश में बिना रिफाइनरी को किस शहर में पांकी से जोड़ता है? तो कानपुर से जोड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नार्को समन्वय केंद्र की शीर्ष स्तरीय समिति की 3री बैठक की अध्यक्षता? नई दिल्ली में हुई है। IISc किस शहर में G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय होगा? तो ये बेंगलुरु में हो जाएगा। सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर। तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए किस IIT ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। किस शहर के इत्र उद्योगपति को कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो कर चोरी के आरोप में जो है कानपुर के उद्योगपति को गिरफ्तार किया गया है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण हाल ही में किस शहर में शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नौसेना ने स्वदेश निर्मित जहाज अर्नला को किस शहर में लॉन्च किया है? तो चेन्नई में लॉन्च किया है। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की बैठक HACGAM के प्रमुखों का स्थान कौन सा शहर था? तो ये नई दिल्ली था। NMCG और TERI ने किस शहर में जल पुनः उपयोग पर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 126 साल पुराने सेंट ल्यूक चर्च को किस शहर में बहाल किया गया और 35 साल बाद फिर से खोल दिया गया है? तो
तो ये श्रीनगर में किया गया है। INS खोखड़ी 32 साल की सेवा के बाद किस शहर में डीकमीशन हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में डीकमीशन हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? उडुपी में किया है। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2022 किसने पेश किया है? पीयूष गोयल के द्वारा पेश किया गया है। केंद्र ने SC के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता को किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नई दिल्ली का। कौन सा अभिनेता ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय अभिनेता बन गया है? शाहरुख खान। 28 मार्च से 2 अप्रैल तक 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी किस शहर को करनी है? तो ये शहर हो जाएगा नई दिल्ली। अगले प्रश्न को देखें। अर्बन 20 यानी कि U20 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? अहमदाबाद शहर में किया जा रहा है। G20 समिट के तहत किस भारतीय शहर को अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता मिली है? तो अर्बन 20 की अध्यक्षता जो है अहमदाबाद शहर को दिया गया। ARL सुंदरेशन को किस शहर के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी नियुक्त किया गया है? मद्रास के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 दिसंबर 2022 को किस शहर में 25वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की? तो ये कोलकाता शहर में की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर ICMR NARFBR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में 17 दिसंबर 2022 को आयोजित ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन किस भाषा से संबंधित है? कन्नड़ भाषा से संबंधित है। पर्यटन मंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत 4 परियोजनाओं को किस शहर में राष्ट्र को समर्पित किया है? तो पुदुचेरी में समर्पित किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 किस शहर में मनाया गया? तो ये मनाया गया है भोपाल शहर में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नई ट्रेन काशी तमिल संगम की घोषणा किसने किया? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल किस शहर में संपन्न हुआ? काठमांडू में संपन्न हुआ। स्पाइस जेट ने किस शहर के हवाई अड्डे को सेफ्टी फार्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये दिल्ली को दिया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो वाराणसी में किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कौन रखेगा? नरेंद्र मोदी रखेगा। केंद्रीय MSME मंत्रालय के अनुसार देश में स्टार्टअप्स द्वारा कितनी नौकरियां सृजित की गई है? तो 8,40,000 से भी प्लस नौकरियां सृजित की गई है। पैकमैक एशिया एक्सपो 2022 किस शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई शहर में आयोजित किया गया था। 43वां इंटरनेट एक्सचेंज किस शहर में स्थापित किया गया? विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। इसरो को किस क्षेत्र के लिए एक स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल विकसित करना है? यह लद्दाख क्षेत्र में विकसित करना है। अंतर्राष्ट्रीय पैकमैक एशिया एक्सपो 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो मुंबई शहर में जो है आयोजित किया गया है। भारत का पहला गोल्ड ATM किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो गोल्ड ATM हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। किस शहर ने 2022 में भारतीय नौसेना दिवस समारोह की मेजबानी की है? विशाखापट्टनम। डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस शहर में अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे
अबू धाबी में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण किया है? दिसंबर महीने के लिए ग्रहण किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? कुरुक्षेत्र में किया गया है। भारत ने 2022 में किस महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण किया है? दिसंबर महीने के लिए। एरो इंडिया 2023 13 से 17 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाना है? तो आयोजित किया है बेंगलुरु शहर में। फसाई ने हाल ही में किस जानवर को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया है? हिमालयन याक को। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो विजय मोहन क्वात्रा हो जाएगा। 4 से 7 दिसंबर तक भारत में पहली G20 शेरपा की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये उदयपुर शहर करेगा। कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन हैं? तो ये हो जाएगा कप्तान शिव चौहान। किस उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है चेन्नई में, गणितीय विज्ञान संस्थान। किस राज्य ने नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरी की मेजबानी किया है? तो ये राजस्थान राज्य ने किया है। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की है? RBI के द्वारा जो है शुरू किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। किस संस्था ने भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम ऐप विकसित किया है? किस संस्था ने? NPCI के द्वारा विकसित किया गया। जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है गोवा में। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव आयोजन करता है? तो ये राज्य है ओडिशा। 2022-23 के लिए भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का लक्ष्य क्या है? तो इनका लक्ष्य है USD 23.56 बिलियन। अगले प्रश्नों को देखें। किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तरह परियोजना शुरू की है? नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु के द्वारा प्रारंभ किया गया। किस भारतीय सशस्त्र बल ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारतीय वायुसेना के द्वारा परीक्षण किया गया है। भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहला 3D प्रिंटेड घर सौंपे हैं? तो ये अहमदाबाद में सौंपे हैं। किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप के सचिवालय के रूप में नामित किया गया है? तो IISc बेंगलुरु को जो है नामित किया गया है। भारत की भाषा विविधता को मैप करने के लिए गूगल द्वारा वित्त पोषित डिजिटल प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो नाम है प्रोजेक्ट वाणी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन उडुपी में किया है? इनकोवैक जिसे कोविड के लिए इंट्रानेजल बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृत किया गया था, किस संस्था द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत बायोटेक के द्वारा निर्माण किया गया इसका। किस संस्थान ने सरकारी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अभ्यास के लिए DSCI AISS अवार्ड जीता है? तो ये जो है UIDAI के द्वारा अवार्ड जीता गया। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के कारण किस प्रकार का कैंसर होता है? तो इनके कारण से जो है ग्रीवा कैंसर होता है। हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो व्यापार करने में आसानी करना है। रॉक कट मूर्तियों और
उनाकोटी की रिलीफ, जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में है? तो यह त्रिपुरा राज्य में है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो यह असम के द्वारा जो है पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF के 23 लक्ष्य हैं, जिन्हें दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने की आवश्यकता है? 2030 तक में। किस संस्था ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? IEA के द्वारा जो है जारी किया गया है। खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में है? सेला दर्रा सुरंग जो है खबरों में रही थी, तो ये हो जाएगा राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखें। रायथू बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख पहल है? तो ये तेलंगाना का है। संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई है? 30% ग्रह को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम यानी PMKK का नया नाम क्या है? तो नया नाम रखा गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, PM विकास। कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली कृषि DSS विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने किस विभाग के साथ भागीदारी की है? अंतरिक्ष विभाग के साथ भागीदारी की है। अर्बन ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर गोवा के साथ किया है? अगले प्रश्न को देखें। बेपोर उड़ू किस राज्य का प्रमुख उत्पाद है? तो यह हो जाएगा केरला का। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये गोवा में किया गया है। अपना समर्पित जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। किस शहर ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यह है वाराणसी। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा शहर पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज FCBD बैठक का मेजबान है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व मृदा दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया है? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कार्बन तटस्थ खेत कहाँ स्थित है? तो यह है केरला में। कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है? तो यह हो जाएगा मंडौस। किस राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो यह राज्य है छत्तीसगढ़। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। खबरों में रहा बासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? यह पारंपरिक हथियार से जुड़ा हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक है? तो हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान शुरू किया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन हैं? मनरेगा में सुधार के लिए हो जाएगा अमरजीत सिन्हा। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबान है?
ये हो जाएगा गोवा। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के मुख्य अतिथि हैं यानी कि राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 2023 ईस्वी को। सोनजल 2022 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है? तो यह है जम्मू कश्मीर का। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है लद्दाख में। 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए किस देश ने चीन के साथ साझेदारी की है? ये देश है कतर। ऑपरेशन टर्सील्ड किस देश द्वारा शुरू किया गया है? भारत के द्वारा शुरू किया गया है। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में नामित किया है? तो ये रूस को जो है नामित किया है। किस देश ने हाल ही में भारत के साथ अपना मुक्त व्यापार समझौता FTA पारित किया है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। अरिट्टापट्टी को किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह है तमिलनाडु। संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। कमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है? यह है मेघालय। कोविड प्रतिबंधों की विस्तारित अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या किस देश से थी? तो ये अमेरिका की थी। कौन सा राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबान है? तो यह है गोवा। किस राज्य ने हिंसा को महिमा मंडित करने वाले हथियारों और गीतों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो यह है पंजाब। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम एस। अगले प्रश्नों को देखें। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ताशीगंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। आधार नियमों में संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों को कितने वर्षों में एक बार अद्यतन करने की आवश्यकता है? 10 वर्षों में। खबरों में रहा बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो साहित्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस मनाया है? तो यह राज्य हो जाएगा ओडिशा। कौन सा देश वैश्विक उत्पादन के 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक है? तो ये देश है भारत। कौन सा शहर प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग सम्मेलन का मेजबान है? तो ये हो जाएगा वाराणसी। अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC किस संस्था की एक पहल है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग की। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI आयोजित किया है? गृह मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है? तो यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। हाल ही में खबरों में रहे 103वें संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया है? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% का जो है कोटा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है? तो यह है दक्षिण कोरिया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया। राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? तो यह है वल्लभ भाई पटेल। मच्छू नदी पर मोरबी पुल किस राज्य में है? तो यह है गुजरात राज्य में। भारतीय वायुसेना के लिए
एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा किस शहर में आने वाली है? बड़ोदरा में आने वाली है। किस राज्य में जो है या केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि एक बार की संपत्ति कर माफी योजना नई दिल्ली के द्वारा जारी किया गया? किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एससी के लिए 17 और एसटी के लिए 7% करने के लिए यानी आरक्षण बढ़ाकर करने के लिए अध्यादेश जारी किया है? कर्नाटक सरकार ने। विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या थी? माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य। भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई में किया गया था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिनका हाल ही में परीक्षण किया गया है? तो नाम हो जाएगा अग्नि प्राइम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 2023 किस राज्य में शुरू की गई है? ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। आगे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। किस IIT ने वाटन QS री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? IIT मद्रास ने जीता है। एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो एकलव्य पुरस्कार 2022 स्वस्ति सिंह को प्रदान किया गया है। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सेत्रिकेम संगतम को। विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है थलपिल प्रदीप को। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया है? तो ये है RRR RRR। एस्ले बार्टी ने किस देश में दूसरी बार प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीत लिया है? तो एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया। महिला एयर पिस्टल राष्ट्रीय चैंपियन 2022 में किसने स्वर्ण पदक? तो यह है दिव्या। 25वें श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वेंकैया नायडू को। भारतीय मूल के कृष्ण बबिलाला को किस देश का प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अवार्ड मिला है? तो ये मिला है USA का। मीना सू चोई ने मिस अर्थ 2022 का ताज पहना है, वह किस देश से संबंधित है? दक्षिण कोरिया। किस राज्य के जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? यह हरियाणा का। निम्नलिखित में से किसे कुवेम्पु पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो यह है इमायम उर्फ V अन्नमलाई। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है राजेंद्र पवार को। दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम एस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो AP श्रीधर को सम्मानित किया गया। भारत से संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता? पूर्णिमा देवी बर्मन ने जीता। अगले प्रश्न को देखें। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रवि कुमार सागर को। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उमा शर्मा को। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर में जो है किसे नामित किया गया है? चिरंजीवी को। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने साहित्य के लिए 2022 JCB पुरस्कार जीता है? यह है भोजन का स्वर्ग। थाईलैंड में आयोजित एक
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो भारत को ही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने गुणवत्ता नियंत्रण परिषद 2022 पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह है NTPC। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? वेंकी राम कृष्णन को। 16वें PRCI ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2022 में व्यापक प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड किसने जीता? तो यह है NMDC। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? कार्लोस सौरा को जो है सम्मानित किया गया। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? वेंकी राम कृष्णन को। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा से ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? वेंकी राम कृष्णन को। UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है वेंकी राम कृष्णन को। उनके 2018 को उपन्यास है हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया मधु कांकरिया को। उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक है पचरंग चोला पहाड़ सखीरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। निम्नलिखित में से किसे 2022 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार मिला है? तो यह है आरफा खानम शेरवानी। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए दिया जाता है? नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये YKC वाडियार को दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष के उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? जनरल बिपिन रावत, अजित डोभाल और देखें तो प्रसून जोशी, यानी ये सभी को दिया जाएगा। फ्रांस सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अरुणा साईराम को। किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो ये है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है एडवर्ड M कैनेडी। राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो सार्वजनिक प्रशासन के लिए दिया जाता है। मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? एडवर्ड M कैनेडी को। द्रौपदी मुर्मू ने किसे चांदी की तुरही और तुरही की पताका दी है? तो यह किसे दिया है? प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को। अगले प्रश्नों को देखें। PMAYU अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला UT कौन सा है? तो यह है जम्मू कश्मीर। महिला बैलोन डी'ओर फेमिनिन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है अलेक्सिया पोर्टेलस ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU द्वारा सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो बारबरा मेटकॉप को सम्मानित किया गया। अपने काम द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेरा के लिए फिक्शन के लिए ब्रिटेन का बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सेहन करुणा तिलका ने। पुरुषों के बैलन डी'ओर पुरस्कार 2022 का विजेता तो ये हो जाएगा करीम बेंजेमा।
बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह है सेहन करुणातिलका। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो यह है हैदराबाद। आर्थिक विज्ञान 2022 में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है? बैंक और वित्तीय संकट में शोध के लिए। उस प्रमुख शिक्षाविद का नाम क्या है जिसने वैकल्पिक चिकित्सा के लिए शीर्ष संयुक्त अरब अमीरात पुरस्कार जीता है? तो यह है वजाहत हुसैन। दो 2022 UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीत लिया है एंजेला मार्केल ने। अगले प्रश्न को देखें, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2022 एनी एर्नॉक्स ने जीता। अमेरिकी भूभौतिकीय संघ देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये रॉक्सी मैथ्यू कॉल को प्राप्त हुआ। किस देश की लेखिका एनी एर्नॉक्स ने साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार? ये है फ्रांस के। अमेरिकी भूभौतिकीय संघ का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त हुआ है रॉक्सी कॉल को। 2022 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मार्केल ने जीता है। 2022 में किस देश के यून किंग तांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिलेगा? तो यह है चाइना के। 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग छोला पहाड़ सखीरी के लिए के बिरला फाउंडेशन के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है माधव हाड़ा को। 2022 का फिजियोलॉजी का यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पावो को किस विषय पर शोध के लिए दिया गया है? विकास के क्षेत्र में दिया गया है। बैंकॉक में WBC एशिया कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह है शिव ठाकरान। निम्नलिखित में से किस गायिका को लता मंगेशकर पुरस्कार नहीं मिलेगा? तो कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद को दिया गया, लेकिन श्रेया घोषाल नहीं है। प्रथम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता है? तो सुएला ब्रेवर मैन ने जीता है। आशा पारेख को कौन सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा? तो 52वें दादा साहब फाल्के से दिया जाएगा। 2021-22 में मिशन सेफगार्डिंग कार्यक्रम के सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन के लिए किसे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया है। गणित में 2023 ब्रेक थ्रो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डैनियल स्पिलमैन को। कौन सी गुजराती फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है? तो ये है छेल्लो शो। अगले प्रश्न को देखें, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? स्वाति पीरामल को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? यह है गुयाना के। किस राज्य ने हाल ही में राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने के एक विधेयक पारित किया है? तो यह है केरला राज्य। अगले प्रश्न को देखें, भारत में नवंबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? तो यह है 5.88%। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान है? तो यह है गोवा राज्य। यूनेस्को में किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है मुंबई शहर। 2022 में किस भारतीय को UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चिरंजीवी को। भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में $5 मिलियन के योगदान की घोषणा की है?
तो किस में किया है? तो ये है आसियान में किया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए दिए जाते हैं? नर्सिंग के लिए। फिक्शन के लिए 2022 बुकर पुरस्कार जीतने वाले स्याहन करुणातिलका किस देश के हैं? तो श्रीलंका के हैं। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से संबंधित है। किस देश में 3 भारतीय मूल की महिलाओं को स्टेम की सुपरस्टार के रूप में चुना गया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2022 रिपोर्ट जारी किया है? UNEP ने। किस देश ने ग्रीन कार्ड पर प्रति देश कोटा को समाप्त करने वाले बिल को पारित होने का समर्थन किया? यह है अमेरिका। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नामित किया गया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। किस देश के दूतावास ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में SHE स्टेम इवेंट का आयोजन किया है? तो ये है स्वीडन। UK, फ्रांस और UAE ने UNSC में किस देश की अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है? भारत के लिए किया है। किस देश ने अपने पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो यह है जर्मनी। किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेयक पारित किया और लिंग परिवर्तन नियमों में ढील दिया है? तो यह है स्कॉटलैंड। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर यूरो का उपयोग बंद करने की योजना बनाई है? तो रूस के साथ। किस देश ने अपने न्यायाधीशों को शरिया व्यवस्था के पहलुओं को पूरी तरह से लागू करने का आदेश दिया है? तो ये देश है अफगानिस्तान। कौन सा देश ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने के लिए तैयार है? तो यह है स्कॉटलैंड। कौन सा भारतीय शहर 2022 में चौथे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये कोलकाता है। लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह है ब्राज़ील के। भारत ने किस देश के शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए UNRWA को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चेक प्रदान किया है? तो यह है फिलिस्तीन का। निम्नलिखित में से कौन G20 के कई समूहों में से एक साइंस 20 के लिए सचिवालय के रूप में काम करेगा? तो ये है IISc बंगलुरु। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस देश में नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो यह है मालदीव और लिथुआनिया। मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के दोषी पाए जाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। तो अब्दुल्ला यामीन किस देश के राष्ट्रपति थे? मालदीव के। निम्नलिखित में से किस देश में भारत सहायता प्राप्त 720 मेगावाट मांगदेक्षु जलविद्युत परियोजना ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपी गई है? तो यह है भूटान में। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के बिजली प्राधिकरण को 2 और जलविद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो यह है नेपाल। हाल ही में भारत ने शून्य उत्सर्जन वाहनों के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार के लिए निम्नलिखित में से किस अमेरिकी शहर के साथ भागीदारी की है? तो यह है कैलिफोर्निया। कौन सा देश हाल ही में अपनी कोना मुद्रा से यूरो में बदल गया है और यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया है? तो यह है क्रोएशिया। किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यह देश हो जाएगा नेपाल। अगले प्रश्न को देखें।
फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहल है? तो यह है वीरांगना की। भारत ने हाल ही में किस देश में व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है ऑस्ट्रिया। आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की संख्या का लक्ष्य क्या है? तो यह है 1.5 लाख। किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली? है स्वीडन। एम्परर पेंगुइन जो समाचारों में थे किस क्षेत्र या देश के मूल निवासी हैं? तो यह है अंटार्कटिका के पेंगुइन। भारत किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गया है? तो ये बांग्लादेश के साथ। फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 में से 3 स्तंभों पर विशेष वार्ता दौर का मेजबान कौन सा देश है? तो यह है भारत। चालू वित्त वर्ष में PMEGP योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक नौकरियां सृजित की हैं? तो यह जम्मू कश्मीर। भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने PTC इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो यह है भूटान। किस देश ने सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी SWOT अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये देश है अमेरिका। किस संस्था ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम 15% कर की योजना अपनाई है? यह है यूरोपियन यूनियन। अगले प्रश्नों को देखें। किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? तो यह है अमेरिका। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब लॉन्च किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब जो है लॉन्च किया गया है G7 के द्वारा। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो ये देश है बांग्लादेश। 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो ये हो जाएगा UAE संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने गश्त-ए-इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के रूप में जाने जाने वाली नैतिकता पुलिस को समाप्त कर दिया है? तो यह है ईरान। खबरों में रहा सेमरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सेमरू ज्वालामुखी तो यह है इंडोनेशिया में। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित की है? तो ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा की गई है विकसित। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया है? तो ये समर्थन किया है संयुक्त अरब अमीरात के प्रस्ताव को। विश्व बैंक के प्रवासन और विकास संक्षिप्त के अनुसार 2022-23 में भारत में अपेक्षित प्रेषण प्रवाह क्या है? तो यह है USD 100 बिलियन। भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA दिसंबर 2022 से जो है लागू होने वाला है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स किस भाषा में बनी फिल्म है? तो ये स्पेनिश भाषा में बनी फिल्म है। किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये है अमेरिका। ओरियन अंतरिक्ष यान। हाल ही में किस एशियाई देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है? तो यह है भारत। किस फोरम ने गरीब देशों का
समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति कोष लॉन्च किया है। COP27 के द्वारा ये लॉन्च किया गया। भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने के लिए तैयार हैं? तो यह है यूके के साथ। विवाह सम्मान अधिनियम किस देश से संबंधित है? तो यह है अमेरिका से। किस देश के द्वारा लॉन्च किए गए मून रॉकेट का नाम आर्टेमिस है? तो यह है अमेरिका का। किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये देश है सऊदी अरब। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ युवा शोधकर्ताओं का सप्ताह 2022 कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये किया है जर्मनी के साथ। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये शब्द है परमाक्रिसिस। किस देश ने बीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो यह चाइना के द्वारा किया गया है। किस देश ने नवंबर 2022 तक दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है? तो ये देश स्विट्जरलैंड है। नवंबर 2022 तक पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? तो ये रॉकेट हो जाएगा फैल्कॉन हैवी रॉकेट। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किए हैं। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नाम का लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? मैंगटियन नाम का। तो यह है चाइना। स्पीयर फिशिंग जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है साइबर सुरक्षा से संबंधित। किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ प्रवासन और गतिशीलता पर उच्च स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता की है? तो यह है भारत। भारत ने हाल ही में किस क्षेत्रीय ब्लॉक के साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये आसियान के साथ मनाई है। लिज ट्रस ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? यूके। अगले प्रश्न को देखें। खबरों में रहे सुकांत कदम किस खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह है क्रोएशिया। प्रथम स्थान अर्जेंटीना, दूसरे पर जो है फ्रांस, तीसरे क्रोएशिया। हाल ही में सुर्खियों में रहे मनु भाकर और सरबजोत सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये शूटिंग जैसे खेलों से जुड़े हुए हैं। खबरों में देखी गई मनीषा रामदास कौन से खेल खेलती हैं? बैडमिंटन खेल खेलती हैं। खबरों में रहे अनिस थोपानी कौन सा खेल खेलते हैं? अनिस थोपानी। तो ये हो जाएगा बैडमिंटन खेल। वर्ष 2022 के लिए ITF विश्व चैंपियन के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? राफेल नडाल और इगा स्विएटेक को। मुरली श्रीशंकर ने किस देश में रजत पदक जीता है? तो ये एथलेटिक्स में जीता है। किस खेल में? तो रजत पदक जीता है तो एथलेटिक्स। चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश अग्रणी रहा था? ऑस्ट्रेलिया अग्रणी रहा था। राष्ट्रमंडल खेलों के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो यह है मेलविन मार्कस रॉबिन्सन। राष्ट्रमंडल खेल की किस वर्ष पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या में पदक स्पर्धाओं को प्रदर्शित करने वाला पहला वैश्विक बहुखेल आयोजन बन गया है? तो यह है 2018। राष्ट्रमंडल खेल 2022 किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो ये बर्मिंघम में किए जाएंगे, इंग्लैंड में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कितने खेल जोड़े जाएंगे? तो खेल जो जोड़े जाएंगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 19, यानी कि 19 खेल जो है जोड़े जाएंगे।
2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो ये हो जाएगा तजोनी। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला इंग्लैंड का अंतिम शहर कौन सा है? तो यह है मैनचेस्टर। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में एक नया खेल अनुशासन नहीं है? देखें, वोमेंस T20 क्रिकेट है, नेटबॉल नहीं है, 3x3 बास्केटबॉल है और 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल भी है, बेसबॉल भी है। अगले प्रश्न को देखिए, CWG 2022 में भारत के कितने एथलीट भाग ले रहे हैं? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 215। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो ये हो जाएगा 72। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आधिकारिक शुभंकर तो यह था पैरी। कौन सा भारतीय एथलीट कॉमनवेल्थ गेम 2022 से चूक जाएगा? तो इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। अगले प्रश्नों को देखें, सुशीला देवी लीकमबम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खेल में जो है रजत जीता था? जूडो में। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये मीराबाई चानू के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राष्ट्रमंडल खेल 2022 का हिस्सा नहीं है? देखें, जूडो है, मुक्केबाजी है, समुद्र तट वॉलीबॉल है, पुरुष क्रिकेट नहीं है। खिलाड़ियों की नीलामी में इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है? यह है बेन कोरेन। अगले प्रश्नों को देखें, हॉकी इंडिया द्वारा FIH ओडिशा हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया हरमनप्रीत सिंह को। कुआलालंपुर मलेशिया में शीर्ष एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह है गेटो सोडा। भोपाल में 16वीं एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन ने। फरहान बेहरडियन ने हाल ही में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया और यह है दक्षिण अफ्रीका से। फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र खिलाड़ी कौन सा है? PV सिंधु हैं। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लेट्स शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो ये है मैग्सन कार्लसन। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में यह है हरमनप्रीत सिंह। वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप चैंपियन कौन सा देश है? तो ये देश है अर्जेंटीना, उपविजेता है फ्रांस। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सी कंपनी FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी? तो ये भागीदार हो जाएगा टाटा स्टील। अगले प्रश्न को देखें, खबरों में रहे ओलिवर गिरोद किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं? फ्रांस के हैं। ITTF ATTU एशिया कप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन से हैं? मनिका बत्रा हैं। किस टीम ने T20 विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? इंग्लैंड ने। किस एशियाई देश को 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में नामित किया है? तो यह है भारत। अब रक्षा क्षेत्र से देखते हैं। उन्नत प्रकाश हेलीकॉप्टर ALH MK3 स्क्वाड्रन 840 SQN CG कौन सी संस्था बनाती है? तो ये HAL बनाती है। HAL एकीकृत रक्षा
कर्मचारियों के मुख्यालय के साथ किस संस्थान ने हाइपरसोनिक वाहनों का निरीक्षण किया है? तो ये है इसरो। अगले प्रश्नों को देखें। भारत ने किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह है अग्नि भी। पहला वायु अभ्यास वीर गार्जियन 23 16 से 26 जनवरी तक निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये है भारत और जापान। वीर गार्जियन। भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस डवेलिंग यूनिट ग्राउंड+1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अहमदाबाद में। किस देश की वियतनामी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पैसेक्स 2020 का आयोजन किया है? तो ये है भारत। किस देश की नौसेना ने औपचारिक रूप से INS सिंधुवीर पनडुब्बी को कमीशन किया है? तो ये है म्यांमार। भारत और किस देश के बीच 16वां सूर्य किरण तो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया है? तो ये भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण। तो राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। सूर्य किरण 16वां किस देश के साथ भारत एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास करता है? तो ये करता है नेपाल के साथ। काजिंद 22 भारत का किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? तो यह है कजाकिस्तान के बीच। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती के किस संस्करण का आयोजन किया है? तो ये 39वें संस्करण का जो है आयोजन किया है। संगम अभ्यास का 7वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? ये जो है गोवा राज्य में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है अग्नि वॉरियर? तो ये होता है सिंगापुर और भारत के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 भारत और किस देश के बीच? तो ये मलेशिया के बीच है हरिमाओ शक्ति। भारतीय नौसेना ने कौन सा नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है? तो यह है इक्षक। भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग ले रही है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है गरुड़ शक्ति। भारतीय और किन देशों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 13वां संस्करण रॉयल नेवी नसीम अल बह 2022 तो ये ओमान और भारत के बीच होता है। निम्नलिखित में से किस INS ने उत्तर पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त नौसेना बल के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी स्वॉर्ड 2 में भाग लिया है? तो यह INS त्रिकांड। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल प्रस्थान संरचित अभ्यास आयोजित करता है? तो ये करता है भारतीय नौसेना। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो ये हुआ था 3rd संस्करण। अगले प्रश्न को देखें। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो रॉकेट का नाम है विक्रम-S, निजी तौर पर विकसित रॉकेट। अगले प्रश्न को देखें। ईरान का पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान कौन सा है जो 80 kg वजनी उपग्रह को पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की ग्रहपथ में स्थापित करने में सक्षम होगा? तो यह है गिहेम 100। द्विपक्षीय अभ्यास है गरुड़ 7 में कौन सा देश भारतीय वायुसेना के साथ भाग ले रही है? तो यह होता है भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 7। व्हिच द पेयर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड प्लेस ऑफ कंडक्ट इज करेक्ट? सिम्बैक्स विशाखापट्टनम यही सही है। और युद्ध अभ्यास औली उत्तराखंड ये भी सही है। और गरौदा जोधपुर ये भी सही है। यानी कि ऑल ऑफ द ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 74वें वर्षगांठ मनाई है।
भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22, ये ऑस्ट्रा होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। INS सोनियाना ने किस देश में संयुक्त समुद्री बल CMF अभ्यास में भाग लिया है? तो ये सेशेल्स में जो है भाग लिया है। हाल ही में कौन से स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स लॉन्च किए गए हैं? तो यह INS निस्तार। भारतीय किस देश के साथ चेन्नई में संयुक्त अभ्यास आयोजित करते हैं? तो ये अमेरिका के साथ करते हैं। 32 साल की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस नौसैनिक जहाज का जो है विमोचन किया गया था? तो यह है INS अजय। इंडो पैसिफिक क्षेत्र से संबंधित सेना के नेता इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार में किस स्थान पर भाग लेते हैं? तो ये ढाका में भाग लेते हैं। किस अर्धसैनिक बल की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जा रहा है? तो ये BSF के जो है अर्धसैनिक बल को किया जा रहा है। काकाडो अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो है काकाडो अभ्यास। पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया जाता है? तो भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास किया है? पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा किया गया। किसके साथ DRDO ने ओडिशा तट से सतह से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के 6 उड़ान परीक्षण किए हैं? तो भारतीय सेना के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो ये हॉल ने किया है, HAL। भारतीय सेना की टुकड़ी ने किस देश में अभ्यास बोस्तोक 2022 में भाग लिया है? तो ये रूस भाग लिया है। भारतीय सेना को बहुप्रतीक्षित फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम यानी कि FINSS किसने सौंपा है? तो ये जो है राजनाथ सिंह ने सौंपा है। उदार शक्ति एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है? उदार शक्ति तो भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर A हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 किस देश के साथ भारत का संयुक्त विशेष बल अभ्यास है? तो ये है अमेरिका के साथ वज्र प्रहार, भारत और अमेरिका। भारतीय नौसेना के सभी महिला चालक दल ने एकल समुद्री मिशन के किस संस्करण को पूरा किया है? पहले संस्करण को जो है पूरा किया। जुलाई 2022 में किस युद्धपोत ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी युद्धपोतों के साथ MPX का आयोजन किया है? तो यह है INS तरकस। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया है? फ्रांस में अभ्यास किया है। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तीसरा संस्करण जो है शुरू हुआ है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत किसे सौंपा है? तो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। अगले प्रश्न को देखें। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना को दिया गया है? तो यह है विक्रांत। CRPF 27 जुलाई 2022 को अपने राइजिंग डे के किस संस्करण को मनाया जा रहा है? 84वें संस्करण को मनाया जा रहा है। उस पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो यह है INS सिंधु ध्वज। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो ये किया है सूडान के साथ। समाचारों में देखा गया हेरमिट क्या है? तो हेरमिट जो है एक स्पाईवेयर है। ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से जुड़ा हुआ है? तो नौसेना से जो है जुड़ा हुआ है।
ANC और इंडोनेशियाई नौसेना की भारतीय नौसेना इकाइयों के बीच समन्वित गश्ती का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो यह था 38वें संस्करण। भारत ने किस राज्य से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ओडिशा से किया है। मंगोलिया में खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में किसने भाग लिया है? तो भाग लिया है भारतीय सेना ने। क्या है अग्नि 4 जिसका भारत ने किया है परीक्षण? तो यह है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मई 2022 में INS गोमती ने किस नौसैनिक डॉकयार्ड में डीकमीशन किया है? तो यह किया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई। अगले प्रश्न को देखें। INS गोमती जिसे भारतीय सशस्त्र बलों में 34 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया था, किस प्रकार की ये है? तो ये हो जाएगा मिसाइल फ्रिगेट है। अगले प्रश्न को देखें। INS निदेशक वेसल किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये GRSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की नौसेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है बोंगो सागर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत ने किस देश के बीच नौसेना समन्वित गश्ती अभ्यास का चौथा संस्करण शुरू किया है? बांग्लादेश के साथ किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस भारतीय नौसेना विध्वंसक और INS फ्रिगेट उदयगिरी को लॉन्च किया है? तो INS सूरत को जो है लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है सूरत और उदयगिरी क्या है? तो यह जो एक युद्धपोत है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का निर्माण किस कंपनी ने स्वदेश में किया है? तो ये DRDO के द्वारा किया गया है, तो इसलिए राइट आंसर जो है C हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। किस भारतीय नौसेना के बेड़े ने बोइंग और एयर वर्क्स के साथ सहयोग किया है? तो P-81I किया है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लोकेट शील्ड्स 2022 की मेजबानी किया है? तो यह है एस्टोनिया। ऊर्जा प्रवाह जिसे शामिल किया गया है किस सशस्त्र बल का जहाज है, यानी कि सहायक नौका है? तो यह है भारतीय तटरक्षक का। कौन सा मालवाहक जहाज ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो यह है MV राम प्रसाद बिस्मिल। अगले प्रश्न को देखें। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है? तो यह है हांसा NG। अगले प्रश्न को देखें। अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान भारतीय नौसेना की किस इकाई द्वारा आयोजित किया गया है? तो पश्चिमी नौसेना द्वारा कमान द्वारा जो आयोजित किया गया है। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, जो मार्च 2022 में यांगियारिक में शुरू हुआ है? तो यह है डस्ट लेक। भारत उज्बेकिस्तान। कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति रूस करता है? वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? तो यह होगा जापान के बीच, भारत और जापान वीर गार्जियन। GSLV Mk3 के अलावा इनमें से कौन सा इसरो के एक परिचालन प्रक्षेपण है? तो यह है PSLV। अग्नि योद्धा भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? सिंगापुर के बीच आयोजित होता है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। समन्वय 2022 किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास है? तो यह है भारतीय वायुसेना का। किस देश ने ह्वांगसोंग 17 या मास्टर मिसाइल लॉन्च किया है? तो यह है उत्तर कोरिया मास्टर मिसाइल। किस संस्था ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD
इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह है DRDO। सिम्बैक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास? तो सिम्बैक्स तो इसी से हो गया भारत और सिंगापुर। आगे शिखर सम्मेलन है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर भारत के प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो यह है मुंबई शहर। G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में भारत में आयोजित होने वाले अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता कौन सा शहर करेगा? अहमदाबाद शहर करेगा। किस देश ने बाजरा स्मार्ट पोषक खाद्य कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? तो ये भारत ने किया है। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो यह है नई दिल्ली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान है? तो ये देश है कनाडा। तो इसका राइट आंसर है C। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो यह है नई दिल्ली। कौन सा शहर G20 विकास कार्य समूह DWG बैठक का मेजबान है? तो यह है मुंबई शहर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM का मेजबान कौन सा देश है? तो ये देश है सिंगापुर। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है D हो जाएगा। किस देश ने अपना नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 नाम से लॉन्च किया है? तो यह है अमेरिका। अगले प्रश्न को देखें। टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? दीपा मलिक को नामित किया गया है। 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI पर ग्लोबल पार्टनरशिप का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो यह है भारत। भारत ने किस देश के साथ COP27 की तर्ज पर लीड IT बैठक की मेजबानी की? तो यह है स्वीडन। 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता का विषय क्या है? तो विषय ये है एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। पार्टियों के 19वें सम्मेलन 9th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह है पनामा। अगले प्रश्न को देखें। कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेजबान है? तो यह है भारत। UNFCCC के 27वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह है मिस्र। अगले प्रश्न को देखें। कौन सा शहर इंडिया केम 2022 सम्मेलन का मेजबान है? तो यह है नई दिल्ली। कौन सा शहर इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो यह है नई दिल्ली। अगले प्रश्न को देखें। कौन सा राज्य इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का मेजबान है? यह है गुजरात राज्य। अक्टूबर 2022 में आयोजित 6वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन रक्षा मंत्री की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा था? यह था हनोई वियतनाम। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हैं, देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन 3000 फैराड्स हाई पावर सुपर कैपेसिटर बनाने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो यह है गोडी इंडिया। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भुगतान समाधान कंपनी ने भारत में कार्बन कैलकुलेटर सुविधाओं को लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह है मास्टर कार्ड। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6ठे संस्करण में PM नरेंद्र मोदी द्वारा 5G टेलीफोनी सेवा शुरू की गई थी। यह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नासा की हालिया परियोजना ड्रैगन फ्लाई को किस ग्रह का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है? तो शनि ग्रह का पता लगाने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।